बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमने चैप्टर नंबर 12 के रिव्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। रिव्यू क्वेश्चन हमने कल जो कर लिए थे लास्ट लेक्चर में, वो बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 12.11 तक कर लिए थे। ठीक है, रिव्यू क्वेश्चन 12.11 तक हमने कर लिए थे। आज हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 64 ओपन कर लें। 65 पेज नंबर 65 पर ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखे होंगे। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रिव्यू क्वेश्चन को कवर कर लिया जाए। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है 12.12। उन्होंने 3 क्वेश्चन की डेफिनेशन पूछी हुई है। कौन कौन से हैं? पहला प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, एंड द थर्ड पार्ट इज फोकल लेंथ। ये बेटा याद रहे कि जो 3 डेफिनेशन है ये उसने कहा कि लेंस के लिए आपको डिस्कस करनी है, क्योंकि हमने जब चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 12, इसमें शुरू का पोर्शन मिरर्स पर था। ठीक है, मिरर, स्फेरिकल मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, उनके अंदर ये टर्म्स यूज़ हो रही थी। लेकिन उसने कहा है कि इसमें सिर्फ उसने ये स्पेसिफिक कर दी है कि आपने सिर्फ और सिर्फ लेंस के लिए, देखिए क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो वो कह रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म अप्लाई टू लेंस। ठीक है, आपने लेंस के लिए इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है ये आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है पेज नंबर 48। तो आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 48 ओपन कर लें। 46, 48 इनका जो आंसर बेटा पेज नंबर 46 से लेकर और 47 और 48 पर इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर हम इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस हम कहते हैं कि जो दो कर्वेचर्स के दरमियान जो लाइन पास होती है उसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं सच ए लाइन विच इज पास थ्रू द टू कर्वेचर ऑफ अ लेंस आर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद जो डेफिनेशन है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और पोल, हमने पोल जो डिस्कस किया था वो मिरर्स के लिए डिस्कस किया था, और ऑप्टिकल सेंटर ये लेंस के लिए होगा। तो लेंस का सेंट्रल पॉइंट होगा ये वाला, ये क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी हुई है। उसके बाद है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बेटा ये देखिए कि सपोज हमारे पास कुछ रेज हैं, ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस है, तो इसके अंदर से ये रेज पास हो रही है और ये रेज एक पॉइंट पर आकर यहाँ पर मर्ज हो रही है। ठीक है, ये जिस पॉइंट पर आकर मर्ज हो रही है इसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस का। किसका नाम देते हैं? प्रिंसिपल फोकस। अब इसका नाम क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ये तो हमने अभी पढ़ा ना कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? लेंस का सेंट्रल पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ठीक है, और अब ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम नाम देते हैं बेटा फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ यानी कि आप कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन आपकी पेज नंबर 47 और 48 पर लिखी हुई है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12.13। ये सारे क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं, बस हम इसके पेज नंबर डिस्कस कर लें कहाँ पर लिखे हुए हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आ कैसे सकते हैं, उनकी सेंस कैसे बनती है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 12.13। ठीक है, 12.13 में वो कह रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। ठीक है, वो कह रहा है कि आप डेफिनेशन करें प्रिंसिपल फोकस की, किसके लिहाज से? कन्वेक्स लेंस के लिहाज से और कनकेव लेंस के लिहाज से। आगे वो कह रहा है बेटा कि इलस्ट्रेट योर आंसर विद रे डायग्राम, यानी कि रे डायग्राम की मदद से आपने इस क्वेश्चन को इलस्ट्रेट करना है, एक्सप्लेन करना है। तो बेटा इसके लिए आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 48 ओपन कर लें।
जी बेटा पेज नंबर 48 ओपन कर लिया। तो इसका हम सब पहले इसका देख लेते हैं कि प्रिंसिपल फोकस होता क्या है। ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया प्रिंसिपल फोकस। सपोज ये रेज है, ये कौन सी लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये तीनों रेज आई, कन्वेक्स लेंस की ये प्रॉपर्टी है कि ये तीनों रेज को एक पॉइंट पर लाकर मर्ज कर देता है। ठीक है, अब आप देखेंगे बेटा ये जो पॉइंट है जहां पर तमाम रेज आकर मिल रही हैं, इसको हम क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल फोकस। और ये प्रिंसिपल फोकस कन्वेक्स लेंस के बिल्कुल सामने है। ठीक है, ये फर्क आपको याद होना चाहिए। एक तो ये कि तमाम रेज आती हैं उनको जो कन्वेक्स लेंस है ये एक पॉइंट पर आकर मर्ज कर देता है, और दूसरा ये कि जो हमारे पास जो प्रिंसिपल फोकस है वो लेंस के बिल्कुल सामने होता है। ठीक है, ये तो था हमारे पास कन्वेक्स लेंस का क्या प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें कनकेव लेंस के प्रिंसिपल फोकस को, तो ये कनकेव लेंस है। इसमें देखिए तमाम रेज जो हैं इसकी ये प्रॉपर्टी है कि तमाम रेज को स्कैटर कर देता है। कुछ रेज इस तरफ चली जाएंगी, ये रेज इस तरफ चली जाएंगी, और ये रेज इस तरफ चली जाएंगी। ठीक है, तो इनका कोई प्रिंसिपल फोकस नहीं बना, लिहाजा हम क्या करेंगे, इनको इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे पीछे की तरफ। तो इस पॉइंट पर आकर तीनों रेज क्या है मिल रही है। ठीक है, सामने तो स्कैटर होगी रेज, यहाँ पर कोई प्रिंसिपल फोकस नहीं बन रहा, लेकिन इनको हम जो रेज हैं इनको बैकवर्ड एक्सटेंड कर देंगे। इसको हमने यहाँ पर एक्सटेंड किया, इसको यहाँ पर, तो एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर तीनों रेज आपस में एक दूसरे के साथ मीट कर रही होंगी। तो बेटा ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल, ये पॉइंट कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस। लेकिन इसमें फर्क क्या है कि कनकेव लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस है वो बियॉन्ड द लेंस, यानी कि जो लेंस है इसके बैकवर्ड साइड पे बनता है। ये प्रिंसिपल फोकस ये इसके बैक साइड बन रहा है, और ये वाला प्रिंसिपल फोकस ये इसके बिल्कुल फ्रंट पे जाकर बन रहा है। तो बेटा ये पेज नंबर 48 यहाँ से आप इसके जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये कंप्लीट आपने कर लेना है, और ये दो डायग्राम्स आपने बना लेनी है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12.13। अब बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 12.14। क्वेश्चन नंबर 12.14। जो बेटा इसकी स्टेटमेंट सुन लें, क्वेश्चन नंबर 12.14 की, डिस्क्राइब हाउ लाइट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो हमें क्या बेसिकली डिस्कस करना है, रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स लेंस। ठीक है, हमें रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स लेंस को यहाँ पर अभी डिस्कस करना है। ठीक है, तो बेटा ये आपने जब रे डायग्राम डिस्कस की थी वहीं पर है, तो आप इसके लिए अपनी बुक का पेज नंबर 50 ओपन कर लें, पेज नंबर 50। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा पेज नंबर 50 के जो ऊपर जो दो रेज हैं, यानी कि वो कह रहा है कि रिफ्रैक्शन कैसे होती है इनके दरमियान। तो अगर आप जनरल डायग्राम ड्रॉ कर लें, तो सपोज ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, और ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस की रे है। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाई कर रहा है, इसकी रेज कैसे बनेगी। अब जब हम ये टॉपिक डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि यहाँ पर 3 रेज आती हैं। ठीक है, जो फर्स्ट रे बेटा वो क्या करेगी, वो स्ट्रेट पहले तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, इस रे को हमने क्या नाम दिया था, प्रिंसिपल। ये जो स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हमारे पास रे 1 जो है वो पहले प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होती है, और उसके बाद जाकर ये यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाती है बेटा, रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, अगर आप इसको नाम दे रहे हैं फोकल पॉइंट की, ये एफ है, और ये हमारे पास 2f फोकल पॉइंट का नाम रख रहे हैं, और ये हमारे पास f है, और ये 2f। ठीक है, जनरल नाम रख ली इसके हमने।
अब जो सेकंड रे है, सेकंड रे बेटा क्या करेगी, वो स्ट्रेट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और आगे पर मूव कर जाएगी। ठीक है, ये होगी हमारे पास रे, कौन सी, रे 2, क्लियर है। और तीसरी बार क्या होगा कि हमारे पास जो तीसरी रे है वो पहले सीधी जाकर इस पॉइंट से टकराएगी, बाद में टकराने के बाद जो रिफ्लेक्शन होगा फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। तो अब देखेंगे 3.3 रेज आ गई हैं इस पॉइंट पर आकर, यहाँ पर इमेज बन जाएगी, यहाँ पर क्या बनेगी बेटा, इमेज बन जाएगी। ठीक है, ये सिंपल आपने यहाँ पर डिस्कस करना था कि रिफ्लेक्शन किस तरह होती है कन्वेक्स लेंस के अंदर। तो आप सब इसके जो पेज नंबर 50 है, यहाँ पर जो रे डायग्राम्स हैं इनको आप डिस्कस करेंगे कि पेज नंबर 50 या 51 पर कि अगर आपको कहे कि रिफ्लेक्शन किस तरह होती है तो आप ये बताएंगे कि रिफ्लेक्शन जो 3 रेज होती है इसके अंदर फर्स्ट रे जो है वो स्टार्ट में पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, बाद में जाके वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो सेकंड रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, वो स्टेट यहाँ पर जाके वो कंबाइन हो जाती है। उसके बाद तीसरी रे है वो पहले लेंस से टकराती है, उसके बाद वहाँ पर जाके मीट कर जाती है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12.14। इसमें जनरल आपने सिर्फ रे डायग्राम को डिस्कस करना है और यहाँ पर कोई थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है इसका, जनरल आपने सिर्फ रे डायग्राम को एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12.15 की स्टेटमेंट सुनने पहले बेटा वो कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम हाउ कैन यू शो दैट यूज ऑफ अ थिन कन्वर्जिंग लेंस एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। वो कह रहा है आपने रे डायग्राम की मदद से ये एक्सप्लेन करना है कि हम जो कन्वेक्स लेंस को या कन्वर्जिंग लेंस को एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे कैसे इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेटा इसके इसमें आप देखेंगे कि हमने जब टॉपिक डिस्कस किए थे कन्वर्जिंग लेंस के यूज़ कहाँ कहाँ होता है, हमने स्लाइड प्रोजेक्ट में पढ़ा। ठीक है, और हमने पढ़ा कि सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हमने पढ़ा कि इसको मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। तो हमने जो जनरल ओवरव्यू लेना है इसका कि जो रे डायग्राम को डिस्कस करते हुए कि सिंपल माइक्रोस्कोप को हम मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आप इसके लिए पेज नंबर 55 ओपन कर लें। सब बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 54 बेटा जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर देखें आपको यूज ऑफ, या आप देख सकते हैं यहाँ पे कन्वेक्स लेंस एज मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, आपने कन्वेक्स लेंस को एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर यूज कैसे करना है। तो बेटा इसके जो फर्स्ट एग्जांपल है वो आप कह सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर भी आप इसे एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो हमने इसमें डिस्कस किया था कि स्कोर से हमारे पास रे है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ से ह्यूमन आई से इस ऑब्जेक्ट को देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका जो एंगल बनेगा यहाँ से देखिए यहाँ तक, वो क्या होगा, वो होगा थीटा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को इस आंख के बिल्कुल पास लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो इमेज है वो ब्लर होना शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, इसकी इमेज ब्लर होना शुरू हो जाएगी। तो लेट्स सपोज हमारे पास सेकंड टाइम हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम ले हैं और यहाँ से ह्यूमन आई से देख रही है। तो आप देखेंगे कि जो इमेज है इसकी बिल्कुल ब्लर होना शुरू हो गई है। ठीक है, जैसे आप
किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो तो किसी पॉइंट पर वो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आती है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप उसको बिल्कुल अपनी आंखों के पास लेकर आते हैं तो वो ब्लर होना शुरू हो जाती है। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो क्या हो जाएगी, ब्लर होना शुरू हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर कन्वेक्स लेंस को प्लेस करेंगे। ठीक, जब आप कन्वेक्स लेंस को प्लेस करेंगे तो इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर आके हमें मैग्नीफाई करके वो दिखाना शुरू हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये हमारे पास जो है हाइट ऑफ इमेज, तो ये जो एंगल बनेगा इसका हम इस पॉइंट पे इसको हम नाम देते हैं थीटा प्राइम का। ठीक है, तो दूसरी एप्लीकेशन जिसमें हम सिंपल माइक्रोस्कोप और कन्वेक्स लेंस जैसे यूज़ करते हैं एज ए मैग्नीफायर के तौर पे बेटा, वो है स्लाइड प्रोजेक्टर। ठीक है, स्लाइड प्रोजेक्टर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पहले जो हमारे पास सोर्स है, ये भी हाफ कन्वेक्स लेंस यहाँ पर सोर्स है, और यहाँ पर हमारे पास है लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस इसे कंडेंसर लेंस भी कहते हैं। यहाँ पर आ रही है बेटा स्लाइड, और स्लाइड पर आप देखेंगे यहाँ पर कि एक हमारे पास आ रही है प्रोजेक्शन लेंस जो किसकी बनी होती है, कन्वेक्स लेंस की, और यहाँ पर होती है हमारे पास स्क्रीन। बट आप देखिए कि यहाँ से जो रेज है ये हमारे पास है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, स्कैटर कर देता है, और ये जो रेज है ये हमारे पास कौन सी हैं, कंडेंसर लेंस। यहाँ से ये रे पास होंगी और इस तरफ आगे इस जो हमारे पास ये कौन सा है, ये हमारे पास स्लाइड या जो भी हमें ऑब्जेक्ट देखना है वो उसको हमने यहाँ पर प्लेस कर देना है। और उसके बाद क्या होगी, जो स्लाइड के अंदर से रेज जो है वो इस जो हमारे पास लेंस है प्रोजेक्शन लेंस, इसके अंदर से पास होगी प्रोजेक्शन लेंस। इसके अंदर से पास होने के बाद क्या करेगी बेटा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो यहाँ तक जो इमेज है वो हमारे पास उल्टी आ रही थी, इन्वर्ट आ रही थी, लेकिन यहाँ से ये रेज को मिस कर देगी। अब देखिए हमारे पास स्लाइड ये थी, सिर्फ इतना साइज था ऑब्जेक्ट का, लेकिन यहाँ पर जो इमेज है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है। तो इसने क्या कर दिया, इंक्रीज द साइज ऑफ इमेज। इसने क्या कर दिया, इमेज के साइज को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो एक और यूज है वो आपने पढ़ा हुआ है कि स्लाइड प्रोजेक्टर के बाद आपने पढ़ा हुआ फोटोग्राफर एनलार्जर। ठीक है, ये तो इसका यूज हो गया। इसको हम जनरली डिस्कस करना है कि हम इसको जो लेंस है उसे ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी एप्लीकेशन कहाँ पर बेटा इसकी, फोटोग्राफर एनलार्जर में हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फोटोग्राफर एनलार्जर में क्या होता है कि पहले हमारे पास होती है इमेज स्मॉल, यानी कोई भी इमेज जब प्रोजेक्टर के अंदर आप रखते हैं तो उसकी इमेज क्या होती है बेटा, वो उसका साइज बहुत स्मॉल होता है। लेकिन जब आप उसे फोटोग्राफर एनलार्जर के अंदर प्लेस कर देते हैं तो वो कन्वेक्स लेंस जो हमसे क्या करती हैं, कन्वेक्स लेंस इंक्रीज देयर साइज टू द, तो कन्वेक्स लेंस क्या करते हैं, उसके साइज को इंक्रीज करके हमें स्क्रीन पर शो करवा देगी। ठीक है, तो ये हमें सिर्फ जनरली इसको डिस्कस करना है कि जो कन्वेक्स लेंस है उसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पहले हमने पढ़ा सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके बाद हमने पढ़ा फोटोग्राफर एनलार्जर, उसके बाद हमने पढ़ा कि स्लाइड प्रोजेक्टर, और आप इससे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं जो जहाँ पर हम कन्वेक्स लेंस को एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, आप इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12.16। में बेटा वो कह रहा है कि अ कॉइन इज प्लेस्ड एट अ फोकल पॉइंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इस इमेज फॉर्म बट इज द इट्स नेचर। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर आप एक कॉइन को किसी भी कन्वर्जिंग लेंस के फोकल पॉइंट पर रखते हैं तो क्या उसकी इमेज बनेगी। बट आप देखिए यहाँ पर
सपोज ये हमारे पास है कन्वर्जिंग लेंस, ये इसकी फोकल पॉइंट है एफ, और ये है 2f, इधर से भी f और 2f। वो कह रहा है कि आपने इस पॉइंट है उसको यहाँ पर प्लेस कर दिया है, हमारे पास है पॉइंट। तो बेटा इसकी जो रेज आएंगी, फर्स्ट रे जो है वो इस तरफ ट्रेवल हो जाएगी, और यहाँ पर देखें आप जो सेकेंड रे आएगी वो कहाँ पर ट्रेवल हो जाएगी, वो बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर ऐसे चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर ये दोनों रेज आकर कंबाइन हो रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि नो image is formed when the point is placed at focal point। जब आप फोकल पॉइंट पर सब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तब कोई इमेज यहाँ पर नहीं बनेगी, ठीक है। तो उसके बाद आप कहेंगे यहाँ पर बिकॉज द रेज आर पैरेलल एंड डज नॉट meet at any point, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो पॉइंट में जो रेज है वो बिल्कुल पैरेलल हो चुकी है यहाँ पर, और वो किसी पॉइंट पर मीट नहीं करेगी। तो आप कहेंगे कि नो इमेज इज फॉर्म, यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनेगी व्हेन द पॉइंट इज प्लेस्ड एट अ फोकल पॉइंट, जब आप पॉइंट को फोकल पॉइंट पर प्लेस करेंगे, बिकॉज द रेज आर पैरेलल एंड डज नॉट मीट एट एनी पॉइंट, क्योंकि रेज यहाँ पर पैरेलल है और वो किसी एक पॉइंट पर मीट नहीं कर रही, तो इसीलिए जो इसकी इमेज है वो नहीं बनेगी, ठीक है बेटा। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 12.16 तक कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।